हाय गाइस, कैसे हो आप सब? अच्छे ना? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? वेरी गुड। चलिए, आज पहली बार हम आपके सामने फेस टू फेस हैं और आज आपके लिए लेकर आए हैं विभाजिता के नियम, रूल ऑफ डिजिबिलिटी। यह होता क्या है, कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, उसकी चर्चा करेंगे और विथ एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ देखेंगे, समझेंगे, ताकि हम किसी भी एग्ज़ाम में आए उसे आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकें। इसके रूल्स हमने 2 से लेकर 19 तक के बनवाए हैं यहाँ पर, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, ये टॉपिक है। सो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें और इससे लाभ उठावें। चलिए, तो ये होता क्या है विभाजिता के नियम, इसको पहले हम लोग समझते हैं। और डिजिबिलिटी रूल इज अ शॉर्ट हैंड और शॉर्टकट वे of determining whether a given integer is divisible by a fixed divisor without performing the division, usually by examining its digit। मतलब ये हुआ कि विभाजिता के नियम से किसी भी संख्या को हम बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि वह उस संख्या से विभाजित है या नहीं। जैसे ये नंबर है, ये आप नंबर देख रहे हैं, ये निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित है? 7 से, 5 से, 4 से, 3 से? हमें नहीं पता। आप इसको इस वीडियो के अंत तक में बिल्कुल सीख जाएंगे कि कैसे इसे हम बना सकते हैं बहुत इजीली। तो ऐसे ही प्रश्नों को हल करने के लिए हमें, चूँकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम होता है, लिमिट टाइम होता है, तो इस रूल की मदद से हम लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए आज देखते हैं पहला रूल, जो 2 से संख्याएं विभाजित होती है उसके नियम क्या हैं। ये आप लोगों को भी पता होगा, अधिकांश लोगों को, कि इकाई स्थान पर सम संख्या अथवा 0, जैसे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह सारी संख्याएं 2 से पूर्ण विभाजित हो जाती है। आपने पहले ही पढ़ा है, जैसे एक नंबर है 3, 4, 7, 6, चूँकि ये लास्ट में 6 है तो 2 से बहुत इजीली ये मतलब इसको विभाजित कर सकते हैं। कोई भी नंबर जिसके अंत में ये संख्याएं हो चारों, तो वो आराम से विभाजित हो सकती हैं। जैसे एक नंबर लेते हैं 6400। क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? बिल्कुल है, क्योंकि इकाई स्थान पे 0 है। दहाई भी 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इकाई शर्त है कि इकाई 0 होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलिए अब 3 से देखते हैं विभाजिता का नियम। कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होती है यदि उस संख्या के सारे अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो। जैसे एक नंबर लेते हैं 7608। यह संख्या 3 से विभाजित है क्योंकि 7 जोड़ 6 जोड़ 0 जोड़ 8 को जब जोड़ते हैं तो टोटल 21 होता है, और 21 जो है 3 से विभाजित होती है, इसलिए यह संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। बहुत अच्छे। आई थिंक आप लोग एंजॉय कर रहे हैं इसे और मज़ा आ रहा है ना? चलिए, पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, तभी अच्छा भी लगता है। तो कोई भी संख्या 4 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होती है। जैसे ये एक नंबर है, आप इस नंबर को गौर से देखें और देखिए, ये चूँकि इसका अंतिम अंक जो है वो 24 है, और 24 हम लोग को पता है कि 4 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। आप और भी नंबर को देख सकते हैं करके। 5 से विभाजिता का नियम बहुत ही आसान है। जब किसी संख्या के
इकाई स्थान पर 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या निश्चित रूप से 5 से विभाजित होगी। चलिए 6 पे आते हैं। 6 से विभाजता का नियम है कि कोई भी संख्या 6 से तभी विभाजित होगी जब वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। तो देखिए इसे 6702 इकाई स्थान पे 2 है इसलिए 2 से विभाजित है, और चूंकि 6 + 7 + 2 7 2 9 6 15 जोड़ का होता है पूरा, और 15 3 से भी विभाजित है इसलिए यह संख्या 6 से भी विभाजित है। चलिए आगे देखते हैं कि 7 से विभाजितता का नियम क्या कहता है। चूंकि इसमें 2 रूल हैं तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। पहला रूल कहता है यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना बाकी अंकों से बनी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 7 से अवश्य विभाजित होगी। आइए इसे अच्छी तरह से उदाहरण से समझ लेते हैं जिससे किसी तरह का अनावश्यक डाउट नहीं रहे आप लोगों के साथ। एक नंबर लेते हैं पहले 483। अब देखिए इसके इकाई स्थान जो है वो 3 है, और 3 को डबल करते हैं 2 गुना करते हैं तो वो 6 होगा, और बाकी जो पहला बचा हुआ अंक है वो है 48। तो 48 में हम लोग 6 को घटा देंगे तो 42 होता है, और 42 जो होता है वो 7 से पूरी तरह 6 बार में कट जाता है, इसलिए 483 जो है ये 7 से बिल्कुल विभाजित है। दूसरा है 966। ये भी इसका अंतिम जो इकाई स्थान पे अंक है वो 6 है, और 6 दूनी 12, और इधर का जो बचा हुआ पहला भाग है वो 96। 96 - 12 84 होता है, और 84 भी 7 से पूरी तरह विभाजित है। इट मीन्स कि दिस नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 97। जो 966 है वो 7 से बिल्कुल पूरी तरह विभाजित है। रूल 2 कहता है कि इकाई अंक को 5 गुना करके बची संख्या में जोड़ देने पर और जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वह अगर 7 से विभाजित हो तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। क्लियर है? चलिए इसे उदाहरण से देखते हैं। फिर वही नंबर लेते हैं 483, चूंकि नियम दूसरा है तो एक ही नंबर लेकर ही करते हैं ताकि ये समझने में आसानी हो। अब देखिए कि अंतिम अंक इकाई 3 है, उसे कहता है 5 गुना करके। अब बाकी बची हुई संख्या 48 है, इधर 3 × 5 = 15, उसको जोड़ते हैं। जब जोड़ते हैं 48 और 15 को तो होता है 63, और हम जानते हैं कि 63 7 से पूरी तरह विभाजित है। इट मीन्स कि 883 भी 7 से पूरी तरह विभाजित है। ऊपर भी देखे और यहाँ भी सिद्ध हो गया। अब करते हैं 875 को। अब इसमें भी 5 को 5 से गुना करेंगे इकाई अंक को, और रेस्ट जो बचा हुआ अंक 87 है। 87 जोड़ 25 112 होता है, और 112 भी 7 से पूरी तरह विभाजित है। सबको पता है ना? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला रूल है 8 से विभाजित का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई एंड सैकड़ा यानी अंतिम 3 अंक जो होता है वह अगर 3 से विभाजित 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 8 से अवश्य विभाजित होगी। जैसे यहाँ एक नंबर देख रहे हैं हम लोग, सॉरी 29,456 है, उस पर इंक चला गया। में अंतिम 3 अंक जो है वो 456 है, तो और जो 8 से विभाजित है, हम जानते हैं कि ये 8 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या जो है 29,456 भी 8 से विभाजित होगी। 9 से विभाजितता कहता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 9 से
अवश्य विभाजित हो जाती है। जैसे ये संख्या है 45, 36 और जैसे जोड़ते हैं ये होता है 18। चूँकि 18 9 से विभाजित है तो 4536 भी विभाजित होगी। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? अगर दोस्तों आपको समझ जहाँ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हम पर्सनली आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। ये 10 आ गया, नम्मा, हाँ 9 तो अभी हमने किया है, वेरी गुड। तो 10वां कहता है कि अंत में इकाई स्थान पे 0 हो तो अवश्य ही 10 से विभाजित होगा। जैसे 500 या 430, 670 या 1000। आप लोग इसे वाकिफ हैं, सभी परिचित हैं। चलिए आगे देखते हैं 11 का, जो थोड़ा मुश्किल है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें कहता है यदि किसी संख्या के सम स्थानों पे आए अंकों का योग और विषम स्थानों पे आए अंकों का योग का अंतर 0 हो अथवा 11 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 11 से अवश्य ही विभाजित होगी। जैसे एक संख्या ले रहे हैं, ये देखिए गौर से, 4 5 2 3 1 6 7। अब अंक का स्थान हम लोग निर्धारित कर देते हैं बाईं तरफ से, इधर दाईं से बाईं से हम लोग कर निर्धारित। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 7 अंक है। और देखिए विषम स्थान पे कौन कौन अंक है। 4 है विषम पे, फिर 2 है विषम पे, 1 है विषम पे और 7 है विषम पे। तो 4 2 1 7 का जोड़ 14 होता है। और सम पे क्या क्या है, 2 के पास 5 है, 3 है और 6 है। और इसका जोड़ भी 5 3 6 का जोड़ भी 14 होता है। और 14 विषम स्थान वाले अंक और सम स्थान वाले अंक दोनों का अंतर है 0। तो इसका मतलब हुआ ये संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित है। अगर जोड़कर 22 आता इसका अंतर तो वो भी 11 से विभाजित होता, क्योंकि 22 11 से विभाजित है। 11 भी आए दोनों का अंतर तो भी संख्या विभाजित है 11 से। 33 भी आए, 44 आए तो भी वह बिल्कुल 11 से विभाजित है। 11 गुणज में जो भी आएगा उसे वो विभाजित है। चलिए क्लियर है आप लोग को? चलिए आई थिंक कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं इसे। अब आगे देखते हैं 12 का नियम क्या कहता है। 12 का नियम कहता है, 12 का नियम कि जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो वह संख्या भी 12 से अवश्य ही विभाजित होगी। जैसे 720 3 और 4 दोनों से विभाजित है तो 720 भी 12 से विभाजित होगी। जैसे एक और लेते एग्जाम्पल, 85,212 सभी को जोड़ते हैं, देखिए 18 होता है। 4 5 2 1 2 जो 3 से विभाजित है और ये 4 से भी विभाजित है, क्योंकि अंतिम 2 अंक 12 है और 12 2 का 4 का से विभाजित होता है, इसलिए यह संख्या भी 12 से पूरी तरह विभाजित है। 13 कहता है एड द डिजिट इन अल्टरनेट ब्लॉक्स ऑफ 3 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ध्यान समझिएगा, राइट टू लेफ्ट कहता है, नॉट लेफ्ट टू राइट। देन सब्ट्रैक्ट द टू सम, यानी दोनों जो बनाए हैं ग्रुप उसे हम दोनों घटा देते हैं। जैसे पहला नंबर लेते हैं, पहले से छोटे वाले से नंबर लेते हैं 637। अब देखिए इसमें क्या ग्रुप बना आपका। आई थिंक नहीं, ये इसमें इसको हमने दूसरे नियम से बनाया है, क्योंकि इसमें भी 2 रूल हमने बनाए हैं। वो 2 नंबर यहाँ है और 1 नंबर यहाँ है। 2 नंबर से है किसी संख्या के इकाई अंक का 4 गुना
बाकी अंकों से बची संख्या भी जोड़ने पर प्राप्त योगफल अगर 13 से हो तो वह संख्या भी 13 से विभाजित होती है, तो संख्या भी वापस से विभाजित होगी। जैसे 637 में इकाई स्थान पर 7 है और 7 का 4 गुना होता है 28, और बाकी जो उधर बचता है 63, तो 63 और 28 होता है 91। बिल्कुल सही है। और 91 क्या है पता है हमें? 91 क्या है? 13 से विभाजित है। तो इसका मतलब हुआ कि 637 भी 11 से पूरी तरह विभाजित है। और पहला रूल जो है उसके हिसाब से हमने एक नंबर लिया और इसे 2-3 ग्रुप में जैसे बताया। 7 अंक की संख्या है तो हमने 2-3 ग्रुप लिया, और देखिए 272 को रखा यहाँ पर और 911 को रखा ग्रुपिंग को, और ये जो रेस्ट 2 बचा हुआ था इसे हमने इसमें जोड़ दिया और सब करके हुआ 637। और हम नीचे देखा है कि 637 जो है वो 13 से पूरी तरह विभाजित है। इसका मतलब हुआ ये संख्या भी इससे पूरी तरह विभाजित है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 14 से। तो ऑब्वियसली 14 2 और 7 से बनता है, उनका गुना होता है तो 14 बनता है। तो वह सभी संख्याएं जो 2 और 7 से विभाजित होती है वह 14 से भी विभाजित होगी। जैसे 294 हम लोग 14 का कर रहे थे कि 14 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है, तो उसका नियम पढ़ा हमने अभी कि जो संख्याएं 2 से और 7 से विभाजित हो वह संख्या भी 14 से अवश्य ही विभाजित होगी। जैसे 294, 136 इत्यादि। 15 से विभाजिता का नियम कहता है यदि कोई संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या भी अवश्य ही 15 से विभाजित होगी। जैसे 34,215 या फिर 2,10,240। तो इस तरह से यह संख्या जो है 15 से अवश्य ही विभाजित होंगी। 16 से विभाजिता का नियम कहता है कि कोई भी दी हुई संख्या 16 से विभाजित तभी होगी यदि उस संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होंगे। जैसे अंतिम 4 अंक की बात कर रहे हैं, जैसे इसमें देखिए ये 4,50,032 है, तो इस संख्या का अंतिम जो 4 अंक है 0032 वह 16 से पूरी तरह विभाजित है, तो यह पूरी संख्या भी 4,50,032 भी 16 से विभाजित होगी। 17 से विभाजिता का नियम कहता है कि subtract 5 times the last digit from the rest। अब इसका मतलब हुआ कि जो 5 times the last digit from the rest, जो अंतिम इसका अंक है इकाई पर उसे उसका 5 गुना जो है जो बचा हुआ नंबर है। जैसे 211 हम लोग लेते हैं 221 का अंतिम अंक जो है 1 है और बाकी बचा 22 है, तो 1 गुना 5 5 हुआ और 22 प्लस 5 हुआ 121 प्लस 5 तो होता है ये 26 और यह भी 17 से सॉरी उसमें घटाना हमें है, सॉरी गलती हो गई। 22 माइनस 5 तो हुआ 17
और 17 चूँकि 17 से विभाजित है तो यह संख्या भी 221 पूरी तरह 17 से विभाजित होगी। चलिए आगे देखते हैं 18 और 19। 18 से वह संख्या सभी संख्या विभाजित हो जाएगी जो 9 से विभाजित होती हो, साथ ही 2 से भी विभाजित होती हो, तो वह हर हाल में 18 से विभाजित होंगी। ऐसी संख्या है जो 2 से भी हो और 9 से भी हो, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है। तो जैसे 4302 है तो यह 9 से विभाजित है क्योंकि इस अंकों का योग 9 है, और यह 2 से विभाजित है क्योंकि अंतिम अंक 2 है। तो इस तरह से 4302 भी पूरी तरह 18 से विभाजित होंगे। 19 से विभाजिता का रूल कहता है ऐड ट्वाइस द लास्ट डिजिट टू द रेस्ट। अब इससे हम उदाहरण समझते हैं। एक नंबर लेते हैं 437, तो लास्ट ऐड ट्वाइस द लास्ट डिजिट टू द रेस्ट। लास्ट का जो है उसे ट्वाइस करते हैं, उसे ऐड करते हैं बाकी नंबर में। लास्ट में है 7, तो 7 दूना 14, 43 जो बचा हुआ इधर नंबर है, रेस्ट मतलब जो बच गया उसके बाद, तो 43 जो 14 होता है 57, और 57 19 से विभाजित है। 19 कम 19, 19 दूना 38, 19 दिया 57, 3 बार विभाजित है। ये नंबर भी पूरी तरह 19 से विभाजित है। तो दोस्तों आपने अच्छे समझ लिया होगा 2 से लेकर 19 तक का विभाज्यता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। इसके अलावा आपको कहीं दिक्कत होती हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और अपना अनुभव शेयर करें, जहां दिक्कत होती हो करें, या इसका PDF चाहिए तो आप हमें मेल करें, बताएं हमें, तो आपको हम भेज देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करें, लाइक तो करें ही, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड बाय। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा प्रयास, पसंद आया ना? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। साथ ही शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।